मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। मित्रों आज हम एमए फाइनल पेपर कोड 5176 पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी पर बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम भारत के समाजशास्त्र के विकास की जो प्रमुख बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, उनके विषय में चर्चा करें। तो भारत में समाजशास्त्र के विकास में अनेक बाधाएं हमें दिखाई देती हैं। इनमें से प्रमुख बाधाओं का यहाँ उल्लेख करेंगे, जिसमें से पहली बाधा हम करेंगे भारतीय समाजशास्त्रियों में गुटबंदी उत्पन्न होना। भारतीय समाजशास्त्रियों में जो गुटबंदी की भावनाएं हैं, वो भारत के समाजशास्त्र के विकास में एक बड़ी बाधा है। जब अपने समाज के भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों में एक ही अवधारणा को स्पष्ट करने में विचारों की मतभेद, नीतियाँ जब अलग अलग सामने आती हैं, तो भला नवीनतम सिद्धांतों का निर्माण असंभव हो जाता है। नए नए आयामों के संदर्भ में नवीन सिद्धांतों और विश्लेषणों को ज्ञात करने हेतु निर्मित करने के लिए आवश्यक है कि भारतीय समाजशास्त्री एक दूसरे के साथ सहयोग करें, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें और दूसरी ओर समाजशास्त्रियों में एक से दूसरी विचारधारा की परिहास और मजाक का विषय बनाना भी एक तरह की संकीर्णताएं और संकीर्ण विचारधाराएं जो सदैव किसी देश की साहित्य की उन्नति में बाधा उत्पन्न करती हैं। समाजशास्त्र में विद्यमान उपनिवेशवादी प्रवृत्तियां या अभिव्यक्तियाँ भारतीय समाजशास्त्र के विकास में कुछ बाहरी परिस्थितियाँ भी हैं। भारतीय समाजशास्त्री अपनी मौलिक विचारधाराएं प्रकट करने में तो हिचकिचाहट करते ही हैं और अधिकांश दूसरे विदेशियों की समाजशास्त्री विचारधाराओं को अनुकरण का विषय बना रहे। परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र को विकसित होने के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं और भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ से लेकर आज तक तो समस्त इतिहास केवल कुछ क्षेत्रों को छोड़कर इसी प्रकार की मानसिक दास्ता और उपनिवेशवाद की कहानी रहा है। इसके अलावा अनेक बार उपनिवेश समाज के वैज्ञानिक अपने समाज की उन्हीं समस्याओं के प्रति सचेत पाए जाते हैं जिनमें उपनिवेशवाद समाज की रुचि होती है। जिस प्रकार आर्थिक उपनिवेशवाद की स्थिति में कच्चा माल तथा सस्ता श्रम राष्ट्र को प्राप्त होता है एवं बदले में तैयार माल बहुत ऊंचे दामों पर पुनः उपनिवेश देश को बेचा जाता है, ठीक उसी प्रकार का वैज्ञानिक उपनिवेशवाद भी समाजशास्त्र के विकास में एक बाधा है। उपनिवेशवादी राष्ट्र को जो सस्ती दरों पर बने बनाए या रेडीमेड धारणाएं और दूसरे सिद्धांत प्राप्त होते हैं, उससे समाजशास्त्र की उन्नति मुश्किल ही नहीं असंभव है। शिक्षण व्यवस्था में महत्वहीन समाजशास्त्रीय साहित्य के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना। यह बात सत्य है कि यदि प्रचलित साहित्य का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होता है कि आज जो समाजशास्त्रीय साहित्य पढ़ाया जा रहा है उसमें अधिकांशतः जो भाग है वो महत्वहीन है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों की इस विषय में दिलचस्पी होने के स्थान पर इससे ऊब हो रही है। और डॉक्टर T.K.N. उन्नीथान महोदय ने अपने लेख स्टडीज इन सोशोलॉजी में लिखा है कि भारतीय शिक्षा जगत पर महत्वहीन समाजशास्त्रीय साहित्य को थोपने से विद्यार्थियों को इस साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न न हो पाई है, जबकि अरुचि हो गई है। अतः दिलचस्पीपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक समाजशास्त्रीय साहित्य को पाठ्यक्रम में रखा जाए ताकि समाजशास्त्रीय उन्नति को पंख मिल सके और समाजशास्त्रीय साहित्य और हमारा समाजशास्त्र जो है वो आगे बढ़ सके। उसके बाद का जो पॉइंट हम नोट करेंगे यहाँ पर वो हमारा ये है विदेशी शिक्षा को महत्व प्रदान करना। भारत में समाजशास्त्रीय बाधाओं में यह भी एक सबसे बड़ी बाधा है कि भारत में विदेशी शिक्षा प्रणाली को
प्राइमरी एजुकेशन से शुरू कर दिया है, प्रारंभिक शिक्षा से शुरू कर दिया गया है। और ऐसी स्थिति में भारत में अधिकांश संरक्षणगत या संरक्षणगण अभिभावक जो हैं वो भी विदेशी शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों में ही अपने बच्चों को भिजवाना उचित समझते हैं। और ऐसी स्थिति में जब दूसरे ज्ञान की शाखाओं के प्रति जानकारी या आकर्षण न हो तो ऐसी स्थिति में क्या आशा कर सकते हैं हम लोग, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वे बच्चों को या भावी पीढ़ी को शिक्षा प्रदान करने में महत्वाकांक्षाएं प्रकट करेंगे। जब राष्ट्र के लोग स्वयं ही समाजशास्त्री ज्ञान के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहते हों तो समाजशास्त्री साहित्य का भविष्य उज्जवल होना मुश्किल है। और पश्चिमी समाजशास्त्रियों की अवधारणाओं का प्रभाव पड़ना, हमारे जो समाजशास्त्र है, भारतीय समाजशास्त्र, उस पर पश्चिमी संस्कृतियों की विचारधाराओं एवं सिद्धांतों का प्रभाव इतना अधिक है कि भारत में ये अभी तक इनका प्रभाव पड़ने के पश्चात भी महत्व ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ एवं देश की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। यानी कि वहाँ की जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं वो हमारे यहाँ भारतीय सामाजिक परिस्थितियों से मेल नहीं खाती हैं। और फिर भी ऐसी स्थिति में वहाँ के सिद्धांतों को सम्मान किस प्रकार से मिल सकता है, जब तक भारतीय समाजशास्त्री भिन्न भिन्न तरह की राष्ट्र को गति या दृष्टिगत रख करके विचारधाराओं का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक समाजशास्त्री भविष्य उज्जवल नहीं हो सकेगा। विद्यार्थियों की समस्याएं, भारत में जो समाजशास्त्र के विकास में बाधक प्रक्रियाएं हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो है विद्यार्थियों की समस्या है। क्योंकि जब विद्यार्थी समाजशास्त्र की शिक्षा या समाजशास्त्र अध्ययन कर लेते हैं तो उसके बाद भी वो बेरोजगारी से ग्रसित रहते हैं। ना तो उनके सैद्धांतिक ज्ञान में कोई वृद्धि होती है और ना इस ज्ञान का कोई व्यवहारिक उपयोग होता है। और ऐसी स्थिति में समाजशास्त्री ज्ञान के प्रति विद्यार्थियों का मोह भंग होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी ना तो स्वयं के प्रति और ना जिंदगी के प्रति और ना विषय के प्रति गंभीर नहीं हो सकते हैं। श्रेष्ठ समाजशास्त्री साहित्य का अभाव होना, भारतीय समाजशास्त्र के विकास की बाधाओं में सबसे बड़ी बाधा यह है कि भारत में श्रेष्ठ समाजशास्त्री साहित्य का अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि भारत में उपलब्ध समाजशास्त्र से संबंधित पुस्तकों का भी अभाव है और जो अधिकांशतः साहित्य उपलब्ध है वो अंग्रेजी भाषा में है। और यदि अंग्रेजी भाषा में नहीं है तो अंग्रेजी भाषा का अनुवाद किया हुआ है। ये समाजशास्त्र के लिए दुख का विषय है कि भारतीय जाति व्यवस्था, परिवार और भिन्न समाजशास्त्रीय पुस्तकें जो भी लिखी गई है, जो कि भारत का मूल टॉपिक है, भारत के मूल प्रकरण है, वो विदेशी लेखकों के द्वारा लिखी गई है। और ऐसी स्थिति में हम क्या उन्नति की उम्मीद करें और क्या समाजशास्त्र के विकास की उम्मीद करें। पाश्चात्य समाजशास्त्रियों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होना, भारत में समाजशास्त्री साहित्य की उन्नति इस कारण भी हुई है क्योंकि यहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति व भारतीय समाजशास्त्रियों का सम्मान अधिक मात्रा में प्रदान किए जा रहे हैं। समाजशास्त्रीय पुस्तकों में राजा राम मोहन राय, अरविंद, राधा कमल मुखर्जी के नाम तो बाद में आते हैं, मगर पहले पार्सन्स, मर्टन और आदि विचारधाराओं का स्थान अधिक मात्रा में होता है। जब भारतीय समाजशास्त्रियों का विषय ही गौण है, उनका अध्ययन में नाम बाद में आता है, तो हम क्या उम्मीद करें कि भारतीय समाजशास्त्र का विकास हो सकेगा। समाजशास्त्र में नेतृत्व का अभाव होना, विद्वानों की कथानुसार यदि हम कहें तो भारतीय समाजशास्त्रियों में नेतृत्व का बड़ा अभाव है। यहाँ के समाजशास्त्री किसी भी तरह से इस क्षेत्र में नेतृत्व की योग्यता होने पर भी नेतृत्व नहीं करना चाहते और इस विषय का नेतृत्व करने में हिचकिचाहट और शर्म महसूस करते हैं। प्रोफेसर TKN उनिथान ने समाजशास्त्रियों पर लिखे लेख में भारत में समाजशास्त्र चौराहे पर में उल्लेख किया है कि देश में समाजशास्त्र की स्थिति शोचनीय है, परंतु इस वस्तु स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है? यह उत्तरदायित्व तो अंतोतगत्वा स्वयं समाजशास्त्रियों के कंधों पर आकर के टिकता है। थोड़े से लोग जो समाजशास्त्र की पीठिकाओं पर आसीन हैं, वे चैन से अकेले बैठे अपने ही चैम्बर में विभाजित सदन के नेतृत्व करने का अभिमान करते हैं, परंतु
इस क्षेत्र में वास्तविक और जरूरी नेतृत्व का हमेशा अभाव रहा है। और जहाँ जिस क्षेत्र में नेतृत्व करना चाहिए उस पर नेतृत्व नहीं करके छोटे मोटे मसलों पर झगड़ते रह करके इन्होंने मार्गदर्शन और अनुस्थापन का एक उल्लेखनीय अवसर जो है वो खो दिया है। भारत में जो समाजशास्त्री विचारधारा इस बात को तो प्रभावित करती है कि भारत की किस देश की तरह से समाजशास्त्रियों में अपने ही प्रतिनिधित्व की क्षमता का अभाव है, और साथ ही हमारे देश में जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं वहाँ विद्वानों की कदर हम नहीं करते हैं। केवल पारस्परिक झगड़ों ने हमारी मानसिक शक्तियों को इतना जर्जर बना दिया है कि चाहने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट बिंदु जो है हमारा भारतीय समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र जो है सीमित होना। भारतीय समाजशास्त्र का विषय सीमित होने के कारण भी विकास रुका है, और कुछ जो विशेष यदि हम बात करें कि जब तक राजनीतिक सीमाओं में बनते हुए समाजशास्त्री भारत में संपूर्ण भागों का अध्ययन का विषय नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, लंका तथा इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों को अध्ययन का विषय नहीं बनाएंगे, तब तक भारतीय समाजशास्त्र विकासोन्मुख नहीं हो सकता। सर्वप्रथम हमारा समाजशास्त्र है भारतीय समाजशास्त्र। भारतीय समाजशास्त्र होने में ही सर्वत्र समाजशास्त्र है। अच्छा समाजशास्त्र तो वह है जो बिना भेदभाव के हर समाज को अध्ययन का विषय बनाना चाहिए, ताकि मानवीय जीवन की प्रणालियों से जुड़ी हुई अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में एक समान अध्ययन किया जा सके। समाजशास्त्री अध्ययन में नवीनीकरण की कमी होना। समाजशास्त्र की बाधाओं में समाजशास्त्र के विकास की बाधाओं की जब हम बात करेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि भारतीय समाजशास्त्रीय जो साहित्य है वो एक घिसा पीटा और परंपरागत रूप से जो चल रहा है वही है। उसमें किसी प्रकार के नवीनीकरण का जो है अभाव पाया जाता है, और नवीन से नवीन सिद्धांतों का विकास जो है वो किसी विषय का और अधिक प्रचार प्रसार कर सकता है। और नवीनता के दौरान ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो नवीनता के दौरान जिन सिद्धांतों का निर्माण किया जाए उसमें कम से कम नवीन तो सत्यों को उभारने का प्रयास किया जाए। ऐसा होने पर समाजशास्त्री विकास की यात्रा में उत्पन्न होने वाले बाधाओं को बहुत ही आसानी से समाप्त कर सकते हैं। केवल वास्तविक ज्ञानार्जन से निकली अवधारणा ही समाजशास्त्र के भंडार को समृद्ध बना सकती है। भारतीय साहित्य की उपयोगिता के प्रचार प्रसार का अभाव होना। भारतीय समाजशास्त्र की उन्नति नहीं होने का या उन्नति की ओर अग्रसर नहीं होने का एक कारण यह भी है कि समाजशास्त्री साहित्य का कोई प्रचार प्रसार या नहीं हुआ है, और यदि प्रचार प्रसार किया जाए तो इस तरह की कमी को समाप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।